हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आयुषी वर्मा फ्रॉम इन्वेस्टोरियन एकेडमी। और बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन रहने वाला है। कल बजट इवेंट भी है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करेंगे। थोड़ा सा एक मूव्स जो है वो भी थोड़ा सा हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। एंड वीडियो में हम कवर करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड डॉलर INR। ऑल राइट, सो आज निफ्टी ने काफ़ी अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया था। और हालांकि ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बट यूजुअली क्या होता है कि जब बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे बजट है कल, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको इस तरह की मूवमेंट्स या इस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। अब क्योंकि इस मोमेंटम के बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आ गया है प्राइस, और ये जो हमारा EMA था 20 EMA था, इसके ऊपर भी प्राइस जो है वो क्लोजिंग कर गया है। सॉलिड कैंडल है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूड रह सकता है, बट क्योंकि कल बजट है तो ज़्यादातर मूवमेंट जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं। ये जो बजट है बेसिकली एक तरीके से इंटरिम बजट है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन से पहले का बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स आप नहीं एक्सपेक्ट कीजिए कल के बजट में, बट हाँ कुछ ना कुछ कुछ सेक्टर वाइज या आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक वाइज मूवमेंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि ये इलेक्शन से पहले का लास्ट बजट है, तो एक थोड़ा सा मार्केट में हम चेयर अप भी देख सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले लेवल्स की बात करते हैं। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं वोलेटिलिटी भी एक्सपेक्ट करूंगी चारों सेगमेंट्स में, तो मैंने इस बार क्या किया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो चार चार लगाए हैं। चार सपोर्ट और चार रेजिस्टेंस के तौर पे आप इसे देख सकते हो। पहला रेजिस्टेंस है 21,750 का, दूसरा है 21,850 का, तीसरा है 21,970 का, चौथा है 22,124 का। तो एक जो ऑल टाइम हाई के पास है, मैंने एक वो भी एक्सपेक्ट किया है, वो भी रेजिस्टेंस मार्क किया है। पहला सपोर्ट है 21,650 का, दूसरा है 21,500 का, तीसरा है 21,415 का, और लास्ट फोर्थ सपोर्ट है 21,285 का। सो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी बेरिश तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है या कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम हो जाता है तो हम थोड़ा मार्केट को फॉल होता हुआ देख सकते हैं। सो ये लेवल्स हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एटलीस्ट मैं थोड़ा ये कर सकते हैं कि जब मार्केट ओपन होगा या थोड़ा अनाउंसमेंट्स के टाइम पे आप थोड़ा बुलिश देख सकते हो, एंड देन वी विल सी कि क्या वो करेक्शन हो रहा है, क्या प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, या वापस से प्राइस जो है वहीं कहीं पे अब अभी क्लोज हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा कल जो अगर आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा संभल के करना होगा, और हेज करके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो सेम इज़ द केस विद बैंक निफ्टी। अब क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा तो बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली होगा। एंड वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल्स के लिए हम कुछ खास कल के लिए कल बजट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो आप भी थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं। आज की मोमेंटम अच्छी थी, बट अभी भी कहीं ना कहीं एक जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया है। टेस्ट ज़रूर किया है लेवल को, क्लोजिंग नहीं आया है, बट जो एक 100 EMA है, 100 EMA के अबव बैंक निफ्टी ने क्लोज ज़रूर दिया है। तो क्या लेवल्स है पहले बात कर लेते हैं। 46,310 का रेजिस्टेंस 1, 46,780 का रेजिस्टेंस 2 है, 47,260 का तीसरा रेजिस्टेंस है, और 47,805 का फोर्थ रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट है 45,880 का, दूसरा है 45,550 का, तीसरा है 45,160 का, और फोर्थ सपोर्ट है 44,885 का। तो वाइल थोड़ा सा मूवमेंट हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ भी थोड़ा सा बुलिश हूँ। डेटा जो है अभी बुलिश ही बता रहा है, चाहे आप FII डेटा की बात करो या ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करो, दोनों ही बुलिश बता रहा है। और हाँ बट अगेन कल इवेंट है तो थोड़ा सा डेटा जो है कल ड्यूरिंग द मार्केट चेंज हो सकता है। तो इन दोनों के एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं और फिर फिन निफ्टी पर आते हैं। तो देखो आज की कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो डेफिनेटली ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा सपोर्ट लेवल 21,500 पे बहुत सॉलिड है, और रेजिस्टेंस जो है वो 22,000 पर है। तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक 22,000 तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब ये हो सकता है कि कल कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आ जाए जिसकी वजह से जो प्राइस है वो 700 से थोड़ा 22,000 पे पहुंच जाए, या थोड़ा गैप अप ओपनिंग भी हमें गैप्स देखने को मिल सकते हैं, या तो गैप अप या गैप डाउन। तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहिए दोनों ही साइड के लिए कल के लिए। एंड हाँ ये रेंज लेके चलेंगे हम 21,500 से 22,000 तक के लिए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज एक्सपायरी हुई है, और अगली एक्सपायरी का डेटा हमें
क्या बता रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। राइट, सो ये डेटा भी मुझे पॉजिटिव ही बता रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, बट अगर आप कंपेयर करोगे तो सपोर्ट ज़्यादा सॉलिड लग रहे हैं एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस, तो थोड़ा अपसाइड आप एक्सपेक्ट करोगे। पहला हर्डल, छोटा सा हर्डल 46,200 पर है, फिर 46,500 पर है, बट मेजरली मुझे लगता है एक बार जो बैंक निफ्टी है वो 47,000 को रीच ज़रूर करेगा, और अगर क्लोज आ जाता है तो आने वाले दिनों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में क्लियर हो जाएगा। लेट्स से अगर 47,000 टेस्ट करता है और नहीं क्लोज करता है, वहाँ पर थोड़ा नीचे आता है, तो हमें आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे। सो क्या रेंज लेके चल सकते हैं आप, यहाँ पे एक ब्रॉडर रेंज लेके चलो विच इज़ 45,000 से लेकर 47,000, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 45,500 से लेकर 46,500 के बीच में एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आप कल फ्लेक्सिबल रहिए मोमेंटम को लेकर। चलो अब आ जाते हैं फिन निफ्टी पर। बैंक निफ्टी वी हैव डिस्कस्ड, तो फिन निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि अगेन अगर बैंक सब थे, फाइनेंशियल सब थे, तो फिन निफ्टी भी अभी होगा। और यहाँ पर फिर वापस से एक जो 100 EMA है इसके ऊपर क्लोज किया है। लेवल्स पहले बात कर लेते हैं, तो पहला रेजिस्टेंस है 2530 का, दूसरा है 2735 का, तीसरा है 2865 का, और फोर्थ रेजिस्टेंस है 21,005 का। तो एक 21,000 का भी लेवल जो है मैंने अपसाइड एक लिया है, और डाउन साइड 20,000 का भी लिया है। पहला सपोर्ट है 20,415 का, दूसरा है 20,250 का, तीसरा है 20,140 का, और लास्ट सपोर्ट है 20,005 का। मोस्ट प्रोबेबली सेम जैसा हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेम हम फिन निफ्टी में भी एक्सपेक्ट करेंगे। चलो इसका भी एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं पहले, और मोमेंटम देख लेते हैं। राइट, सो यहाँ करंट एक्सपायरी लगा लेते हैं, नेक्स्ट हटा देते हैं। करेक्ट, सो यस, कहीं ना कहीं पोजीशंस आज 20,500 में ऐड हुई हैं, कहने का मतलब है बुलिश मोमेंटम लग रहा है यहाँ से। और कहाँ तक लग रहा है, 20,800 का पहला रेजिस्टेंस है, एंड देन यू कैन जस्ट सी द 21,000 का लेवल एज वेल। डाउन साइड 20,300 है, और उसके बाद में 20,000 है। मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज लेके चलना चाह रही हूँ वो 20,300 से लेकर 20,800 की है, और एक ब्रॉडर रेंज जो है वो हम लेके चल सकते हैं 20,000 से लेकर 20,900 के आसपास का। हालांकि बहुत वाइड है, क्योंकि कल बहुत अच्छी एक प्रोबेबिलिटी है गैप होने की, या तो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी को लेते हुए हम थोड़े से रेंज जो है वो काफ़ी ब्रॉड लेके चल रहे हैं। तो ये हो गई बात निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। तो देखिए डॉलर INR वापस से फेल हो रहा है, अपसाइड जाने में ब्रेकआउट्स नहीं दे रहा है। आज का मूवमेंट तो खैर बिल्कुल ही अलग था, अनएक्सपेक्टेड था। तो हाउएवर अगर आज का मोमेंटम एज पर द डेटा आता या टेक्निकल्स के लेवल्स के थ्रू आता, टेक्निकल के थ्रू आता, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट जो है 83.19 का, उस पर थोड़ा बुलिश मोमेंटम देखते, बट ऐसा नहीं हुआ, और प्राइस जो था वो अगेन इस 83.19 के बिलो आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, पहला सपोर्ट जो है वो है 83.08 का, दूसरा है 82.93 का, और तीसरा है 82.80 का। पहला रेजिस्टेंस है 83.19 का, दूसरा है 83.34 का, और तीसरा है 83.50 का। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा ब्रॉड रेंज में यहाँ भी लेके चलूँगी, 83.3 का एक रेजिस्टेंस लेके, मतलब ब्रॉड रेजिस्टेंस लेकर 82.93 के आसपास, इसके बीच में हम एक मोमेंटम देख सकते हैं डॉलर INR में। होपफुली मुझे क्या लगता है 83 पर ये एक बार ज़रूर से सपोर्ट लेगा, और यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब क्या है कि आज के अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो अच्छे हैं, एंड अगर वॉल्यूम्स अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ कल एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा 83 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल है पहला, दूसरा मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और तीसरा ये ट्रेड लाइन लेवल भी 83 के आसपास ही आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से प्राइस फिर काफ़ी नीचे जाएगा भी, ये भी काफ़ी एक अच्छी श्योरिटी है। तो ये 4 सेगमेंट्स हमने बात किया कल के लिए, और कल सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा रहने वाली है। बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हम मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हम कल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड
कल एक एक आपका प्री व्हाट यू कॉल एक इंटरिम बजट या प्री इलेक्शन बजट आप इसको मान सकते हैं। सो थोड़ा सा सेफली ट्रेड कीजिएगा, थोड़ा वॉलेटाइल होगा मार्केट। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो द कंटेंट, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।